उमर साहब, शहजादा मोहम्मद महबूब सुल्तान साहब, राना शहबाज अहमद खान साहब और जिले की अदब अमीर शहजादा मोहम्मद सुल्तान साहब, राना शहबाज और तमाम लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं, सबका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमने आज के दिन का आगाज किया है सुल्तान बाहू, हजरत सुल्तान बाहू के दरबार से, दुआ से, और उनके दरबार में जब मैं खड़ा हुआ दुआ कर रहा था तो मेरे ज़हन में ये आ रहा था कि ये धरती सिर्फ क़यामत के दिन जो देखा जाएगा वो आपके अमाल को देखा जाएगा, उसके अलावा कोई ये नहीं पूछेगा कि आप कौन सी वर्दी पहनते थे या किस अदालत में बैठते थे या किस सियासी मनसब पे बैठते थे। ये जो पिछले 7 माह से हम मुल्क के अंदर देख रहे हैं, ये न सिर्फ हमारे आजकल के जो दुनिया में एक आईनी दस्तूर का मुल्क चलाने का सिलसिला निकला हुआ है, एक जमहूरी सिलसिला लिखा हुआ है, हमारे अपने आईन में जो लिखा हुआ है, न सिर्फ उन तमाम चीजों की नफी हो रही है, न सिर्फ हमें कहीं कानून नजर नहीं आ रहा, कहीं और रिश्ता बचा है। 75 साल का सेनेटर भी जो है वो एक बरहना गुंडागर्दी से बचा हुआ नहीं है। पाकिस्तान के बड़े बड़े सहाफी जो हैं वो एक मुनज़्ज़म गुंडागर्दी के जद में आए हुए हैं। औरतों की हुर्मत को पामाल किया जा रहा है, मियां बीवी के रिश्ते को, एक तकद्दुस वाले रिश्ते को पामाल किया जा रहा है। ये किस जगह पाकिस्तान को लेकर चले आए हैं। लेकिन इसके साथ साथ मुझे यह भी ख्याल आया कि जिस धरती में हम खड़े हुए हैं, जिस अजीम इंसान के दरबार पे हम खड़े हुए हैं, उन्होंने हमें यह भी दर्स दिया है और यह भी पैगाम दिया है कि आखिरकार वो होता है जो अल्लाह ताला फैसला करता है। सिर्फ शर्त अल्लाह ताला ने एक रखी है, अल्लाह ताला भी बगैर कुछ मांगे हुए आपको देता नहीं है। इसलिए कहा है कि नेक अमाल करोगे तो फिर जन्नत में जाओगे। इसी तरीके से दुनिया के अलावा कोई ताकत नहीं। इसलिए बेखौफ होकर जो अजीम तहरीक लेकर आप निकले हैं, और मैं कह रहा हूं आप निकले, ये अकेला इमरान खान नहीं निकला, बल्कि ये वो अजीम तहरीक है जिसकी इब्तिदा 9 अप्रैल को कप्तान ने की, जिस दिन सारी कौम के सामने 3 साल 8 महीने वजीर आजम के ओहदे पे बैठने के बाद अपने हाथ में सिर्फ एक डायरी और एक पेन लेकर अपने घर चला गया, और अल्लाह ताला ने लोगों के दिल में उस मर्द हुर की मोहब्बत पैदा की। और 10 अप्रैल को हमने देखा, बगैर किसी लीडर के, बगैर किसी सियासी पार्टी की कॉल के, जिस तरीके से पाकिस्तान के अवाम निकले, उसी दिन नजर आ गया था कि ये पाकिस्तान अब पिछले 75 साल वाला पाकिस्तान नहीं रहेगा। ये वो पाकिस्तान नहीं रहेगा जहां पाकिस्तान की अवाम के फैसले बंद कमरों के अंदर डीलों की बुनियाद पर, जमीरों की मंडी लगाकर, ताकत का लेन देन कर कर किए जाएंगे। ये वो पाकिस्तान नहीं रहा जहां के फैसले लंदन और अमेरिका में किए जाएंगे। हम नहीं मानते, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। इसीलिए मैं यकीन रखता हूं इस बात पे। इसीलिए जब खान साहब पे कातिलाना हमला हुआ, मुनज़्ज़म साजिश के तहत कातिलाना हमला किया गया, उनको गोली लगी हुई थी,
अस्पताल ले जा रहे थे उनको, तो उस वक्त भी मैंने ट्वीट किया था कि मुझे यकीन है, ये मेरे दिल का यकीन है कि अल्लाह ताला ने अभी हमारे कप्तान से और बहुत बड़े बड़े काम लेने इंशाअल्लाह ताला आनी चाहिए। इस हकीकी तौर पर आजाद पाकिस्तान के लिए अपने कप्तान की लीडरशिप के अंदर हम उससे एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। तैयार हो? तैयार हो? तैयार है। कप्तान की कॉल आएगी तो इस्लामाबाद पहुंचोगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान क्या किरदार होगा? अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो और इमरान खान का मौका बड़ा वाज़ेह है। आर्मी चीफ की तकर्री के ऊपर जो भी मेरिट के ऊपर बनता है उसको आर्मी चीफ लगा दिया जाए। इमरान खान को कोई शौक नहीं है कि उसकी अपनी पसंद का कोई आर्मी चीफ लगे, ना उसने कभी किसी इदारों से गलत काम करवाने होते हैं, इसलिए ना उसको कभी साडा बंदा उसको चाहिए होता है। तो जो भी मेरिट के ऊपर बनता है उसको बिल्कुल बना दिया जाए। दूसरा, आपने जो बात की, मुझे ये बताओ कि ये कोई फैमिली लिमिटेड कंपनी के कारोबार के फैसले हो रहे हैं? एक खानदान लंदन में बैठा हुआ आपके फैसले कर रहा है, पाकिस्तान की कौम के फैसले कर रहा है। और वो कौन सा खानदान? जिसमें जो खानदान के बड़े हैं, जिनसे वजीर आजम पाकिस्तान मशवरा करने के लिए गए हुए हैं, वो एक मुल्जिम नहीं, कानून का सजा याफ्ता मुजरिम है, भगौड़ा है, मुल्क छोड़ के भागा हुआ है, उससे मशवरे हो रहे। ये इससे इनको तमाम क्लीन स्वीप किया। जब ज़िमनी इलेक्शन हुए तो उस वक्त भी जिला जंग ने तहरीक इंसाफ के झंडे गाड़े, आपकी क़यादत भी यहाँ पे मौजूद थी। लेकिन जिला जंग की आवाम को 4 साल गुजरने की, जब आपकी हुकूमत थी, 4 साल गुजरने तक जिला जंग के कोई मेगा प्रोजेक्ट, यहाँ पे बच्चे हमारे जो आवाम के बच्चे हैं वो खून की नदी में नहा रहे हैं, कोई सड़क नहीं है, कोई यहाँ पे सड़क नहीं बनी सर, यहाँ पे कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं आया, हर चीज छोड़ दी गई है। आवाम परेशान है। आवाम का ये सवाल है कि हमें लॉलीपॉप मैं आपको एक बात बताऊं, आपका सवाल बड़ा जबरदस्त है, बेहतरीन सियासी जवाब है, सवाल है। तो यार ये जंग वालों ये बताओ कि जब 17 जुलाई को पंजाब में इलेक्शन हुआ 20 हलकों में, तो सबसे बड़ी लीड से तहरीक इंसाफ को कामयाबी जंग से मिली। तीसरी सबसे बड़ी कामयाबी जंग से मिली। आजम छेला, नवाज बरवाना इलेक्ट हुए। इंशाअल्लाह ताला जंग के लिए आगे मेगा प्रोजेक्ट्स भी होंगे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि जंग वाले अवाम कह रहे हैं आज, और 2 टोक कह रहे हैं, जो हमें चाहिए वो हमें अपने कप्तान से चाहिए और किसी और से नहीं चाहिए। गुजारिश है कि गाड़ियों में बैठ जाए और जंग के लिए निकलना है, तमाम लोग बैठ जाए।